और वो तेरे को थप्पड़ मार के भगा देगा, समझ गया? सुनना मेरी बात, तेरे को जो पेमेंट दूंगा ना वो लेबर इंस्पेक्टर को दे दूंगा मैं। आजा पेमेंट ले ले तू। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी काठा की अलायंस फार्मा कंपनी में कामगारों के कथित अमानवीय शोषण को लेकर भारतीय मजदूर संघ की मंडल इकाई सड़कों पर उतर आई। गुस्साए श्रमिकों व संगठन के पदाधिकारियों ने कंपनी गेट पर धरना देते हुए प्रबंधन के खिलाफ तीखी नारेबाजी की। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम। मैनेजमेंट की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी और काम पूरा दाम पूरा जैसे नारों से क्षेत्र गूंज उठा। मंडल अध्यक्ष शिवम चंदेल ने आरोप लगाया कि सचिन, रोहित और परमेश्वर की 2 माह की तनख्वाह दबा ली गई, वेतन मांगने पर धमकियां दी गईं और डंडों से मारपीट का प्रयास हुआ। आरोप है कि श्रमिकों को डराने के लिए कुत्ते तक छोड़े जाते हैं। कामगारों को न तो न्यूनतम वेतन मिल रहा है, न पीएफ ईएसआई की सुविधा। उपाध्यक्ष कपिल ठाकुर ने चेतावनी दी कि जब तक प्रबंधन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता, आंदोलन और तेज होगा। बीएमएस ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सुनने मेरी बात, आप सुन, काठा में तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। ये मेरा जब, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ तेरे को, क्योंकि उदित ने रखवाया था तेरे को, क्योंकि तेरा मेरे को पता था पहले को, समझ गया? 6 बजे के बाद ही करता था। अब सुनने मेरी बात, अब हमारी कॉल से बात हुई थी, हमने रिपोर्टिंग कर ली। इन्होंने गाली गलौज की थी, बोला था कि काठे में नहीं रहने देंगे। पैसे हमने आप उनके लिए दे दिए हैं, लेबर उनको दे दिए, उनसे ले लेना और थप्पड़ मार के भगा देंगे। ऐसे बदलाव किया था, हमने रिपोर्टिंग भी कर ली है, आपको सुनवाएंगे हम। आप भी बोल लो थोड़ा परमिशन। हम सर गेट पे आए थे, तब हमारे लिए बोला कि इनके लिए डंडा निकालो। हमें से कोई बात भी नहीं की उन्होंने, डंडा निकालो, मारने के लिए डंडा निकाल रहे थे और फोन पे गाली दे रहे थे कि काठे में तुम्हें रहने नहीं दूंगा, कि काठे में तेरे पास लोकल बंदों को मैंने अपनी फोटो दे दिया, तेरी आईडी दे दी है और तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा। फैक्ट्री के अंदर कुत्ते क्यों रख रखे हैं? सर फैक्ट्री के अंदर ये अब से नहीं, काफ़ी टाइम से है, तो कई बंदों को काट रखा है इन्होंने। इनसे हमने एक बार बात भी की थी, जब काटा था तब इन्होंने बोला कुत्ता नहीं जाएगा। आपकी कितने महीने से पे नहीं मिल रही है? 2 महीने से पेमेंट नहीं मिली है हमारी। कारण क्या है? ये बताते हैं कि कंपनी वाले नहीं दे रहे हैं, कंपनी वाले नहीं देते हैं। कंपनी की पेमेंट 16 तारीख को देते हैं कंपनी वाले, तो अब बंद कर दिया है देना। सर इनका ये है कि जैसे ही अपने मजदूर भाई से 1-2 महीना काम करवा लिया तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाद में बेचारा की मांगने आएगा। 1-1 महीना मजदूरों से काम कराओ और उनको बाहर का रास्ता दिखा दो और कुत्तों से डराओ, धमकियां देते हैं। फिर इनका ये आजकल ये काफ़ी कंपनियों का यही सिस्टम हो रखा है कि बंदों को बुलाओ, 15-20 दिन महीना काम कराओ, कोई ना कोई वजह निकालो, ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, बाहर कर दो। और वो बेचारे उन्हीं 10-15 दिन जो वो काम किया होता है उस पेमेंट के लिए यहाँ भी घूमते हैं, लेबर कोर्ट भी जाते हैं, वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती। 10-15 दिन के वो बोलते तुम्हारे को ज्वाइनिंग लेटर दिया कि नहीं दिया। ये मजदूर भाई बेचारे कहाँ जाएंगे, कौन इनकी सुनेगा? इसीलिए हम इनके साथ खड़े हैं। और किसी भी मजदूर भाई को मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी बद्दी में किसी इंडस्ट्री में आए तो हमारे साथ बेझिझक होकर हमारे ऑफिस झाड़ माजरी में आ सकता है, हम उनका पूरे तरीके से साथ देंगे। कोई भी बंदा कुछ भी हो जाए, हम अपने मजदूर भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष कार्य समिति बीबीएन भारतीय मजदूर संघ से। ये हम 3 दिन पहले हमारे पास वर्कर आए थे, 3, सचिन, परमेश्वर, रोहित। तो इनकी सैलरी का इशू था इस कंपनी में, 2 महीने की इनकी सैलरी पेमेंट पेंडिंग थी। तो इनकी ठेकेदार से भी बात हुई थी, वो भी इनका फ़ोन नहीं उठाता था। तो ये कंपनी में आए एक दिन, तो इनको यहाँ से धमकाया गया, उनके साथ मारपीट भी करने की कोशिश की गई वर्करों के साथ। तो इनके पास एक हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के साथी हैं संतोष मिश्रा, उनकी रिकॉर्डिंग भी है इनके पास। वो इनको सीधा ही बोल रहा है कि आप करना जो कर लो, धमकियां दे रहे हैं पैसों के लिए। मतलब वर्करों के साथ इतना अन्याय हो रहा है यहाँ बद्दी में, ये तो भारतीय मजदूर संघ कभी होने नहीं देगा। धन्यवाद। और इसके बाद हमारे कपिल ठाकुर जी बोलेंगे बात।
मैं कपिल ठाकुर, उपाध्यक्ष मंडल कार्य समिति भारतीय मजदूर संघ। जैसे कि हमारे प्रिंस भाई ने आपको बताया कि ये 3-4 दिन पहले हमारे सचिन, परमेश्वर और रोहित हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में आए कि सर हमारी ऐसे पेमेंट है। हमने ठेकेदारों को भी फ़ोन कर दिया, कंपनी को भी किया। मेरी इनसे यही बात हुई कि पहले आपने कंपनी में जाके क्या बात की। इन्होंने बोला कि सर हम कंपनी में गए थे। हम जैसे ही वहाँ बात करने के लिए गए तो वहाँ जाते ही हमारे को वहाँ डंडा लेके मारने के लिए आए कि हम तुम्हारे को पेमेंट देते हैं। उसके बाद इनकी टेलीफोन से भी बात हुई इनके साथ। अपने कोई मिश्रा जी हैं अंदर, वो जीएम के खास बंदे हैं, उनके साथ इनकी बातचीत हुई और वो इनको डायरेक्टली फ़ोन पे धमका रहे हैं कि मैं लेबर इंस्पेक्टर को पैसा दे दूंगा पर तेरे को पैसा नहीं दूंगा। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने इनको बोली और बोलते काठा में नहीं रहने दूंगा, आज तो तू बच गया, कल को गेट पे आके बता दियो एक बार। ऐसा हमारे मजदूर भाइयों के साथ शोषण होगा। एक तो हमारे मजदूर भाई 12-12 घंटे कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद यही है जो उद्योग की जो मुख्य हमारी जो नींव है वो मजदूर भाई होते हैं। और उसके बाद जब अपना हक मांगने के लिए उद्योग में जाते हैं तो इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है जो भारतीय मजदूर संघ बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और ऐसी गंदी मैनेजमेंट को पूरा इनका होना चाहिए, इनको अकल लगाएगा भारतीय मजदूर संघ। और हमारी एक ही मांग है कि वो यहाँ आए, मैनेजमेंट हमारे सामने बाकायदा मीडिया के सामने सबके सामने हमारे तीनों मजदूरों से माफ़ी मांगे, उसके बाद ही हम यहाँ गेट से हटेंगे। और उसके बाद ही जो भी होगा इनकी पेमेंट भी हम तभी लेंगे, पैसा भी तभी लेंगे जब मैनेजमेंट आके इनसे माफ़ी मांगेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हमारे अध्यक्ष जी शिवम चंदेल जी कुछ बोलना चाहेंगे। मैं मंडल अध्यक्ष शिवम चंदेल। आज हम यहाँ अलायंस फार्मा में आए हैं। यहाँ वर्करों की बहुत समस्या आ रही है कि इनकी पेमेंटें नहीं देते टाइम से, इनको मिनिमम वेज नहीं देते, ESI PF नहीं काटते इनका। अगर कोई वर्कर से पेमेंट मांगने जाए मैनेजमेंट से तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ते हैं। ये कुत्ते भी पाल रखे हैं इन्होंने, कई वर्कर तो इन्होंने कुत्तों ने खा लिए इनके। बाकी यहाँ संतोष मिश्रा जी है, वो शरेआम इनको धमकी देते हैं कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, हमने प्रशासन को खरीद रखा है, लेबर इंस्पेक्टर को, श्रम विभाग को खरीद रखा है, पुलिस को खरीद रखा है कि तुम्हें हम यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ काम नहीं करने देंगे बद्दी में। और इन्होंने अपने GM साहब है, उन्होंने कुछ यहाँ के गुंडे भी पाल रखे हैं जो वर्करों को धमकाते हैं। बाकी हमारी यही है प्रशासन से रिक्वेस्ट कि आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी अपना जब तक मैनेजमेंट वर्करों से माफ़ी नहीं मांगेंगे हम तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।